हाय गाइस, आई एम डियर यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम बात करते हैं कि जब भी किसी मरीज को बोतल चढ़ती है, ड्रिप लगी होती है, तो उसको ठंड क्यों लगती है और उस व्यक्ति को कभी खाना क्यों नहीं खिलाते। मीन्स जब उसको बोतल चढ़ती होती है उसके दौरान उस व्यक्ति को ना ही खाना खिलाते हैं और ना ही पानी पिलाते हैं, और डॉक्टर्स भी इस चीज को खाना खिलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए मना करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको ठंड क्यों लगती है। हम इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को बोतल चढ़ रही होती है तो उसको ठंड क्यों लगती है। देखिए, जो भी फ्लूइड उसकी बॉडी में जा रहा होता है, जब भी जो बोतल के थ्रू जो उसकी बॉडी में जो फ्लूइड जा रहा होता है वो फ्लूइड्स काफी ठंडा होता है। यदि हम मान के चलें तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98 फ़ारेनहाइट के अप्रोक्स होता है। तो जब भी यह टेम्परेचर 37 होता है तो जो बॉटल्स का टेम्परेचर होता है वह अलग होता है। ऐसे तो बोतल बनाई जाएगी भाई, जो बोतल का फ्लूइड होगा वो भी 37 सेल्सियस ही रहना चाहिए। जितना कि बॉडी का टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर बोतल का फ्लूइड का होना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस दोनों मैच हो जाएगा तो उसको ठंड नहीं लगेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब भी इससे कोई ठंडी चीज यदि उस व्यक्ति की बॉडी में जाती है तो क्या होता है, बॉडी अपने हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। यदि कोई चीज है जो ठंडी चीज आपके बॉडी में एंटर हो रही है तो बॉडी उस हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश करेगी। यदि कोई गर्म चीज है तो यदि आपकी बॉडी में एंटर हो रही तो बॉडी उस हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश करेगी। देखिए, कई बार आपने देखा होगा यदि आप कोई गर्म चीज यदि खा रहे हैं या पी रहे हैं तो आपको गर्मी लगने लगती है। तो यही कारण होता है कि बॉडी अपने हिसाब से उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। जिस तरीके से आपकी बॉडी में यदि कोई फ्लूइड जाता है, मीन्स सच एज बॉटल की ड्रिप चढ़ रही होती है, तो क्या होता है वो फ्लूइड काफी ठंडा होता है, और जब वो है आपकी बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी क्या करती है, अपने हिसाब से एक टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है, जिसकी वजह से ठंड लगती है। बॉडी एक बैलेंस बनाने का काम करती है। आपने कई बार देखा होगा जब भी किसी व्यक्ति को ठंड में, किसी मरीज को ठंड में बोतल चढ़ रही होती है तो उसको पहले उसको गर्म किया जाता है। जो भी बोतल्स का फ्लूइड होता है उसको थोड़ा सा पहले गर्म किया जाता है, फिर उसको बोतल चढ़ाई जाती है, ताकि उसको जो ठंड है और ज्यादा उसकी ठंड ना बढ़ सके, जिसकी वजह से मरीज की जो दिक्कत है वह ना बढ़े। इसकी वजह से उसके जो बोतल्स है उसको थोड़ा सा उसके फ्लूइड को गर्म किया जाता है, फिर उसको बोतल चढ़ाई जाती है। तो मरीज को ठंड इसलिए लगती है क्योंकि बॉडी अपने हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन बैलेंस बनाने का काम करती है। सेकंड पॉइंट है कि जब भी किसी मरीज को बोतल चढ़ रही होती है तो उस दौरान उसको पानी क्यों नहीं पिलाते हैं। तो देखिए भाई, जाहिर सी बात है, जब कोई उसको बोतल चढ़ती है तो उसको लगभग 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जिस प्रकार से उसकी सप्लाई होगी अलग अलग प्रकार के उसमें टाइम भी लग सकता है। तो इस दौरान क्या होता है, जब उसकी ऑलरेडी उसकी बॉडी में इतना सारा फ्लूइड जा रहा है, इतना सारा ग्लूकोज वाटर उसकी बॉडी में एंटर हो रहा है, तो उसको पानी की जरूरत ही क्या है। सीधा 1 लीटर की बोतल उसके बॉडी में एंटर हो रही है, फ्लूइड की जो 1 लीटर फ्लूइड की बोतल उसकी बॉडी में एंटर हो रही है, तो उसको पानी पीने की जरूरत ही क्या है। इस दौरान भी यदि कोई व्यक्ति है जो कि पानी की डिमांड कर रहा है, पानी की पीने की इच्छा कर रहा है, तो उसको कई बार डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि इसको पानी ना दो। क्यों मना कर देते हैं? सबसे मेन कारण यह होता है कि उसको वैसे ही तो ऑलरेडी उसको 1 लीटर की बोतल का पानी जा रहा है उसके अंदर, और इसके बाद भी यदि कोई बाहर से वो पानी लेगा तो उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, उसकी बॉडी में फ्लूइड की अमाउंट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा, और जब भी फ्लूइड रिटेंशन होगा तो उसको यूरिनेशन होगा, और बार बार यूरिनेशन होगा, बार बार वो पेशाब जाएगा। तो इससे जो बोतल चढ़ रही है उसकी सप्लाई पर अफेक्ट पड़ेगा, उसकी सप्लाई डिक्रीज भी हो सकती है, सप्लाई यहाँ तक बंद भी हो सकती है, और मरीज को अन्य प्रकार के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए पानी पिलाने के लिए भी मना किया जाता है कि ताकि उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्लूइड रिटेंशन ना हो, और बार बार उसे पेशाब ना जाना पड़े। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कह देते हैं पहले से ही कि इस मरीज को खाना पीना नहीं देना है, जब तक इस मरीज को बोतल लगी हुई तब तक आपको इसको कोई भी किसी प्रकार का खाना पीना नहीं देना है। तो सबसे बड़ा इसका मेन कारण यह होता है कि जब भी उस व्यक्ति को बोतल चढ़ रही होती है तो उसका खाना और पीना दोनों ही उस बोतल्स में पूरा हो जाता है, उसको किसी प्रकार के खाने पीने की जरूरत नहीं होती है। उसकी जो बॉडी है, जो बॉडी की नीड है, खाने पीने की जो बॉडी की नीड है वह बोतल पूरी तरह से उसकी पूरी कर देती है, किसी प्रकार के खाने पीने की उसको जरूरत नहीं होती है। भाई, कोई भी व्यक्ति मरीज है, खाना पीना ठीक से नहीं खा रहा है, वह कमजोर हो चुका है, फ्लूइड की अमाउंट कम हो गई उसकी बॉडी में, तभी तो उसके लिए बोतल चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में वो जो बोतल होती है वह उसी की पूरी डिमांड, जो उसकी बॉडी की जो भी डिमांड है वह सारी डिमांड उसकी पूरी कर देती है। इस बीच उसको खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि फिर भी कोई मरीज है जो बोतल चढ़ते समय खाना पीना मांग रहा है,
तो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसको भी डॉक्टर मना कर देते हैं कि इसको भी खाना पीना नहीं देना है, क्योंकि इससे जो बॉटल्स की जो सप्लाई है उस पर अफेक्ट पड़ सकता है। बॉटल की सप्लाई बंद भी हो सकती है या बॉटल की सप्लाई डिक्रीज भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, जब उस व्यक्ति को आप पानी पिलाओगे या खाना खिलाओगे तो उसको बैठाना पड़ेगा, और बैठाओगे तो उसका जो सप्लाई है जो बोतल की, वो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई बंद हो जाएगी और सप्लाई रुक भी सकती है, और इसकी वजह से पेशेंट को कई प्रकार के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह होता है कि जब भी किसी मरीज को डॉक्टर्स बोतल चढ़ाते हैं तो उसमें कुछ इंजेक्शंस को भी मिक्स करते हैं। आपने देखा होगा कि बोतल्स में कुछ इंजेक्शंस को भी मिक्स कर देते हैं। वो इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं या अन्य प्रकार के कोई भी इंजेक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी किसी मरीज को कोई मरीज यदि खाना खाएगा, तो यदि बैठ के वो खाना खाएगा तो क्या होता है, यदि कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है कि उस व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, नौसिया हो सकता है, मीन्स उल्टी मतली जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच यदि आप उस व्यक्ति को खाना खिलाते हो तो वह व्यक्ति उल्टी भी कर सकता है, वॉमिटिंग भी कर सकता है, उसको पेचिस भी हो सकता है, दस्त भी हो सकता है या चक्कर भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप उस व्यक्ति को खाना खिलाओगे तो वो तो और ज्यादा उसकी हालत बिगड़ जाएगी और ज्यादा उसकी हालत को बिगाड़ देगा। और ऐसे व्यक्ति को यदि धोखे से यदि उल्टी हो गया तो वो उसकी हालत को बहुत तेजी से बहुत जल्दी बिगाड़ देगा और बोटल्स की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी या बोतल की सप्लाई रुक भी सकती है। जब वो उल्टी बहुत ज्यादा उल्टी करने लगे तो आपको बोतल की सप्लाई को रोकना पड़ेगा और उसको बाहर उल्टी कराने के लिए ले जाना पड़ेगा। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए डॉक्टर सीधा साफ मना कर देते हैं कि जब तक व्यक्ति को बोतल चढ़ रही है तब तक आपको किसी प्रकार का उसे कोई भी खाना पीना नहीं देना है, ताकि इन सभी समस्याओं से बचा जा सके। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि किसी भी मरीज को जब बोतल चढ़ रही हो तो उसको खाना पीना क्यों नहीं दिया जाता है। आई होप कि आपको यह वीडियो काफी नॉलेजेबल रहा होगा और आपको यह वीडियो काफी अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।